हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज है धनतेरस और पहले तो मैं आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विश यू अ वेरी हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और आज क्या क्या कर रहे हैं आप सभी लोग बताएगा ज़रूर। और आज से तैयारी स्टार्ट हो गई है और घर डेकोरेशन का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी भी नाश्ता हुआ है और बच्चों की तो छुट्टियां पड़ी गई हैं 1 तारीख से। तो आज मैं कर रही हूँ, जो लटकने लाई हूँ उनको लगा रही हूँ मैं डेकोरेशन के लिए। और आज हम जा रहे हैं आरव की बुआ के यहाँ, क्योंकि उनकी दिवाली नहीं है। तो हमारे में ऐसा होता है कि जिनकी दिवाली तो उनको दिवाली देनी चाहिए। तो मैं आरव और आरव के पापा जा रहे हैं आरव की बुआ के घर। और उससे पहले मैं सारी डेकोरेशन कर दूंगी, क्योंकि फिर आते आते थोड़ा लेट हो ही जाता है। फिर शाम को डेकोरेशन करो तो थक भी जाते हैं, इसलिए अभी डेकोरेशन करके हम चल जाएंगे। और बाहर पे हो रहा है पेंट गमलों में। थोड़ा कल हो रहा था, थोड़ा सा जो बचा है वो आज हो जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद हम ये सब काम करेंगे। आरव के पापा और अभिषेक करेंगे पेंट, मैं करूँगी घर डेकोरेशन, और उसके बाद चलेंगे आरव की बुआ के यहाँ। और चलिए फिर आपको दिखाते हैं मैं आरव की बुआ के यहाँ। और आज है धनतेरस, तो कुछ लेना भी बनता है, तो देखते आते हुए मार्केट से कुछ लेंगे हम। और बस फटाफट से अब नाश्ता हो गया है। और कपड़े तो आज वॉश करने के लिए नहीं है, आज मैं वॉश नहीं कर रही हूँ कपड़े, तो कल करूँगी, देखती हूँ। तो बस अब जो मैंने कल फ्लावर्स ला रखे थे और जो लटकने लाई हुई हैं उनको मैं लगा दूँगी। तो चलिए फिर अब चलते हैं और देखिए मैं कैसे कैसे लगाती हूँ। घर को थोड़ा डेकोरेशन करती हूँ, थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा सा कल, थोड़ा सा परसों। तो तीनों दिन तो डेकोरेशन का काम चलता ही रहेगा। फर्स्ट आज से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब दिवाली की जो फर्स्ट स्टेप होता है वो धनतेरस से ही होता है। और अभी धनतेरस के लिए मैंने कुछ लिया नहीं, जैसे बर्तन वगैरह, कुछ ना कुछ छोटा सा सामान तो लेते ही हैं हर साल। तो पिछले साल तो मैंने कटोरियाँ ली थी, इस साल अभी सोचा नहीं है क्या लेना है। बाकी बर्तन तो सब है ही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। तो मार्केट जाके देखते कुछ दिख जाए तो तभी सोचूंगी। अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि क्या लेना है। तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं डेकोरेशन, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और टाइम तो आपको पता है आजकल ऐसे भागता है कि बस क्या बोले। तो फिर चलते हैं, फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये पॉट है जो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, पॉट आपने देखा होगा, उसको मैं निकाल के ला गई। उसको क्लीन करके मैं इसमें लगाऊंगी फ्लावर्स, जो मैं लेकर आई हूँ कल। और इसमें स्टिक हैं, तो ये बहुत पुरानी स्टिक है, ये भी लेटेस्ट नहीं ली है। ये इसको मतलब इन स्टिकों को हो गए होंगे कम से कम 4-5 साल। तो ये इसी में रहती है। और आपने देखा होगा रोड के किनारे वो बेचते रहते हैं काफ़ी चीज़ें, जो फ्लावर्स वगैरह, उनसे ली थी मैंने स्टिक। और इसमें मैंने करा था स्पार्कल वाला पेंट, तो अभी आपको इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो इसमें मैं पेंट करती रहती हूँ हर साल, थोड़ा दिखता रहता है, क्योंकि वो कलर होता है जो लाइट लाइट हो जाता है। तो मैं जो स्पार्कल वाला पेंट है वो करती रहती हूँ। इस साल तो नहीं किया, ये पिछले साल ही किया हुआ था। और मैंने लगा दिए फ्लावर्स इसमें। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं फ्लावर्स, एकदम ओरिजिनल से लग रहे हैं। तो मम्मी इनको बोलती कि गमलों में लगाते हैं, ऐसा लगेगा जैसे सच के गुलाब हो रखे हैं। तो मैंने कहा इनका बाहर रख के ना इनका रंग फेड हो जाता है, तो इन्हें धूप से हटा के रखना चाहिए। और मैंने इस स्टूल में रख दिया है पॉट। तो ये बाहर रखा हुआ था पॉट काफ़ी दिन से, तो अब सर्दियाँ है तो ये अब अंदर भी चल जाएगा। तो मैंने इस पॉट को यहाँ पे रख दिया है। और जो इसका पॉट था वो मैंने एक कैंडल स्टैंड उसमें रख दिया है। और जो कैंडल लेके आ रखी थी वो मैंने छोटे छोटे ग्लास है हमारे यहाँ, इनमें रख दिया है। तो इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ गया है। और आरव ने बनाया था अपनी मैम के लिए ये खूबसूरत सा दिया, ये हिलडुल वाला दिया है, इधर से उधर हिल रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आरव ने मैंने इसे डेकोरेशन किया था। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिया। तो आरव ने ही बोला था कि मम्मी मेरी मैम के लिए कुछ बनाओ, तो ये बना दिया था दिया। और कैंडल मैंने लगा दी है इसमें। और एक मैं कल बनाऊंगी पानी वाली कैंडल, जो पानी में तैरेगी। और जो ये कैंडल बनाई थी आरव की, पहले मैंने इसे टांग रखा था तो इसकी रस्सी खुल गई थी, तो मैंने इसको यहीं टेबल में रख दिया। और कलरफुल है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कलरफुल चीज़ें आदमी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए कलरफुल अच्छा लग रहा है वो। और मैंने देखी कि मेरे पास है कैंडल स्टैंड, तो मैं इतनी बड़ी कैंडल नहीं लाई हूँ, तो मैंने वो पॉट इसमें रख दिया है। और मैं पहले इसमें कैंडल रख के देख रही थी, तो इतनी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पॉट छोटा लग रहा था और स्टैंड बहुत बड़ा। तो मैंने इसलिए इसके ऊपर ये फ्लावर ही रख दिए है। और अब चलते हैं बाहर। तो जो भी सामान है वो सब मैंने ये कार्डबोर्ड पेटी है इसमें रखा हुआ था, तो इसको लेके चलते हैं बाहर और लगाते हैं सारी लटकनों को और फ्लावर्स की मालाओं को। और मुझे डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है। इवन सभी लोगों को डेकोरेशन करना अच्छा लगता होगा, जितनी भी लेडीज़ होंगी। और जो दिवाली होती है उसमें तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है।
तो डेकोरेशन का काम हो गया है और यहाँ पे हो रही है पेंटिंग। तो अभिषेक भी इधर पे गोल्डन कलर वाले गमलों पे कर रहा है और मेरे हस्बैंड ने भी कलर कर दिया है काफ़ी गमलों में। कुछ कल करे थे, कुछ आज करे हैं और फिर इन्हें रख देंगे धूप में सूखने के लिए, तो वो शाम तक सूख ही जाएंगे। और फटाफट से इनको साफ़ करके रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर सीधा दीदी के यहाँ, क्योंकि थोड़ा रेडी होने में भी टाइम लग जाता है, जाते जाते भी टाइम लग जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और इसलिए अब क्योंकि त्यौहार का टाइम है, मार्केट में भीड़ रहती ही है। फिर बाद में इन गमलों के लिए, जो ये नए गमले लिए हैं मैंने, इनमें प्लांट्स भी लाने हैं। तो प्लांट्स तो शायद आज नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन बाद लाएंगे प्लांट्स इनके लिए। तो इन्होंने कहा सब में पेंट हो रहा है तो पेंट करके रख देते हैं, प्लांट्स बाद में ला देंगे। तो मैं इन जो जो गमले सूख गए थे उन सबको जो ये स्टैंड है इसमें लगा दूंगी, बाकी को धूप ही में रहने दूंगी, वो सूख जाएंगे शाम तक, फिर इनको स्टैंड में लगा देंगे। तो दीदी के घर हम पहुंच गए थे और लंच भी हमने कर दिया था। उसके बाद अब घर जाने का टाइम हो गया, तो दीदी हमारे लिए थोड़ी तोड़ रही है वेजिटेबल्स। और दीदी के यहाँ लगे हैं ये स्कोस। तो ये गढ़वाल में आपने बहुत देखे होंगे, यहाँ पे पता नहीं होते कि नहीं होते, बहुत कम होते हैं शायद से यहाँ पर। तो दीदी के यहाँ बेल जा रखी है, तो दीदी ने तोड़ के दी हैं इसको। और देखिए दीदी के यहाँ भी सेम टू सेम जैसे हमारे यहाँ दाल है ऐसे ही है। तो दीदी ने भी कुछ पेड़ लगा रखे थे दाल के, तो उन्होंने भी ऐसे ही तोड़ तोड़ के फलियों को तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके रखा है। और दीदी के पेड़ में लगे यहाँ पे चकोतरे, तो अभी इतना अच्छे नहीं हुए चकोतरे, तो दीदी ने कहा कि कुछ दिन बाद भिजवा दूंगी मैं और फिर बनाएंगे उसकी कचबोली। तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब हम यहाँ कचबोली बनाएंगे। तो हम यहाँ ऐसे एक दो घर मिल के बनाते हैं, चटनी चुटनी पीस के एकदम बढ़िया तरीके से धूप में बैठ के खाते हैं। तो वो ज़रूर शेयर करूँगी जब चकोतरे आ जाएंगे। और यहाँ देखिए आराम यहाँ दीदी को जो मैंने गिफ्ट दिया था उसको खोल रहा है। तो वो कब से लगा हुआ था, मम्मी से खोलो इसमें क्या है देखने के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि डब्बा पैक है तो पता नहीं क्या होगा इसमें। तो उसमें से जो जो सामान था वो उसने निकाल दिया है और कुछ दीदी को दिया है, कुछ अपने पास, कुछ अपने मामा जी को दिया है। तो बच्चे ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे खेल खेल रहा था कि मैं आपको ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसको रखो। और बस बस अब थोड़ी देर में हम चलेंगे घर वापस। तो दीदी के घर से निकलते हुए वहाँ पे लगा होता है एक मार्केट, तो हमने सोचा यहीं पे ही चलो देख लेते हैं कुछ, क्योंकि मेन मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कि पलटन बाज़ार में और कहीं भी। तो मैंने कहा यहीं पे से ले लेते थोड़ा सा सामान। तो यहाँ पे हम देख रहे थे काफ़ी सारे सामान लगे हुए थे और यहाँ पे से लिए हैं मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, क्योंकि वो जब कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी उस दिन नहीं लिए थे, भूल ही गई थी। देखते तो हम गए, हमने सोचा अब लेंगे तब लेंगे और भूल ही गए थे। तो मैंने आज लिए है यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। और धनतेरस है तो आज के दिन मैंने ली है थालियाँ। तो यहाँ पे एक बर्तनों की शॉप में आए थे तो हमने लिए थाली, 4-5 थाली ली है मैंने। तो मैं सोचूँ कि अभी थोड़ा सा ऐसे दिखाते हुए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है या टाइम नहीं मिल पाता आपको स्पेशल अलग से दिखाने के लिए, तो मैंने यहीं पे दिखा दी कि मैंने ले ली यहाँ पे थालियाँ। तो बस और कुछ नहीं लिया, धनतेरस में थोड़ा बर्तन या कुछ पूजा का सामान लेना चाहिए। तो बाकी तो था ही, मेरी समझ में नहीं आता क्या लूँ क्या लूँ। तो मैंने कहा चलो थाली ले लेते हैं, कभी 5-7 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो थालियाँ चाहिए ही होती हैं। तो इसलिए थालियाँ लिए और उसके बाद हम सीधा चले गए थे मेले में, क्योंकि आरव ने सुन लिया था कि मैं 1-2 दिन पहले मेले में गई थी। तो आरव काफ़ी दिन से भी लगा हुआ था कहीं चलो कहीं चलो। और फिर उसे पता चला कि मम्मी भी मेले घूम के आई तो ज़िद करने लगे कि मुझे भी मेले में जाना है पापा, चलो चलो चलो। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं घूमते हैं। और आरव को देखो यार जंपिंग जैक में कूद रहा है, सॉरी जंपिंग जैक नहीं है, मिक्की माउस है उसमें कूद रहा है। तो मैंने कहा चलो चलते हुए, रास्ते में पड़ता है क्योंकि मेरी दीदी के घर के बगल में ही है। तो आरव की बुआ का घर मेरी दीदी का घर थोड़ा नज़दीकी है, तो वो रास्ते में ही पड़ता है। तो मैं तो सोची थी कि मम्मी सिस्टर से मिलते हुए जाऊँ, तो वो नहीं हो पाया और हम आ गए इधर मेले में। तो आरव बहुत खुश है मेला देखकर,
क्योंकि यहाँ पे बच्चों लाइक बहुत सारी चीज़ें थी। लाइक झूला था, जंपिंग जैक था, और जो बोट होती है वो था। तो वो सब गिनने लग गया था कि मुझे इस झूले में जाना है, इस झूले में जाना है। क्योंकि बच्चे झूले देख के तो बोलेंगे पहले कि नहीं एक ही झूला झूलूंगा, फिर उसके बाद वन बाय वन एक एक करके पूरा लाइन लगा दी कि इसमें भी झूलना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों की ज़िद के आगे किसी की नहीं चलती है। और वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है, मतलब कोरोना टाइम लगा है, तब से कहीं भी नहीं गए हम बाहर। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी किसी न किसी बहाने से बाहर निकल ही जाते हैं। लेकिन जब से कोरोना टाइम चला है, तब से 2 साल से तो हम बिल्कुल घर में ही हैं, कहीं इधर उधर नहीं गए। और स्पेशली बच्चों को लेके तो हम कभी नहीं गए कहीं। ये पहली बार ये जो आरव बाहर हमारे साथ आया है। क्योंकि हम काम से तो हम जाते ही हैं, हमें सामान लाना होता है, कुछ भी चीज़ें, लेकिन बच्चों को हम कभी नहीं लेके कर गए हैं। तो फर्स्ट टाइम आज आरव बाहर ही आया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसके तो मज़े आ गए हैं। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन तो मेला स्टार्ट ही हुआ था, तो बच्चों की इतनी सारी चीज़ें नहीं थी वहाँ पर, खेल खिलौने और ये जो झूलने के झूले हैं, तो उस दिन ही था। बट आज बहुत ही ज़्यादा रश भी था और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, बहुत सारी भीड़ भी थी। और यहाँ पे एक मंच लगा हुआ था, उसमें बच्चे अपने अपने कुछ पोएम प्रोग्राम डांसिंग लोग कर रहे थे, और उनको मिल रहा था यहाँ पे प्राइज़। पेंटिंग कंपटीशन भी हो रहा था यहाँ पे, तो बच्चों को प्राइज़ मिल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने भीड़ लगा रखी थी, सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। झूला झूलने के बाद और मेला घूमने के बाद हम आ गए यहाँ पे केक शॉप में। तो ये है हमारे भतीजे की केक शॉप, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि हमारे भतीजे ने एक केक शॉप खोली है। तो ये मेले के जस्ट नज़दीकी थी, तो आते हुए इन्होंने बोला कि चलो वहाँ मिल के आते हैं। और वो आरव से मिलने की काफ़ी दिन से मतलब बोल रहे थे कि आरव से भी मिलना है। तो आज आरव हमारे साथ था, तो मैंने कहा चलो मिलते हुए चलते हैं। और मैंने वहाँ से लिया था उनके लिए गणेश जी, तो उनको दिया है, क्योंकि जब उनके शॉप का इनॉग्रेशन था तो हम लोग नहीं गए थे, और रिलेटिव होने के नाते हमें जाना चाहिए था, तो हम नहीं गए थे। पता नहीं कुछ शायद रीज़न रहा होगा, तो नहीं गए थे। तो इसलिए मैंने कहा चलो उनके लिए कुछ ले जाना, तो प्रेजेंट ले आना चाहिए, अच्छा लगता है। तो मैंने कहा उनको देते हैं, और हमेशा वो आरव के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो आज हम तीनों गए हैं साथ में मिलके। तो आरव तो बहुत इन्जॉय कर रहा है, और उसको यहाँ की सब केक्स और पेस्ट्रीज पसंद आई थी। और उसके बाद फिर हम चले गए थे घर के लिए, और घर पहुँच के हमने फटाफट से हाथ मुँह धोए और लक्ष्मी गणेश जी को बिठाया और फटाफट से पूजा करी, क्योंकि लेट हो जाता है, फिर दिए भी लगाने थे, और फिर दिन भर की थकान भी जाती है, तो जाते हुए थकान हो ही जाती है। तो फटाफट से फिर हमने आज धनतेरस की पूजा करी है। और आप सभी को अगेन हैप्पी धनतेरस। और बस अब पूजा वूजा करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। और आज हमारे घर आए शाम को नीरज, तो ये सरप्राइज़ ही मिला, क्योंकि उसने बताया था कि वो आएगा आज। और जब हम घर आए तो वो भी पहुंच ही चुका था घर पे। तो बस अब खाना पीना बनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे धनतेरस। तो एक लुक मैं आपको अपने जो पूरा मंदिर है उसका दिखा देती हूँ। तो जो तोरण सी मैंने ला रखी थी लटकन, उसको लगा दिया है, और गणेश जी को भी हमने प्रसाद चढ़ा दिया। और जब खाना बनाएंगे तो उसके बाद भोग भी लगाएंगे। और मैंने बाहर लगा दिए दिए, और दिए से जो रोशनी हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है,
एक मतलब पॉजिटिव फीलिंग सी आती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप आई होप कि आप भी अपने घर में ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे दिए लगा के उनमें खील बताशे हमने लगा दिए हैं। इधर मैं तुलसी जी पे दिया लगा रही हूँ। तो आज थोड़े दिए लगाएंगे, थोड़े कल लगाएंगे और परसों लगाएंगे खूब सारे दिए कैंडल्स। तो ये आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जो मेरे नए अपलोडेड वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन हैप्पी धनतेरस।